find the acceleration due to gravity on a planet having, अभी पूछे ठीक बा, अभी पूछे मी सवाल देख ले लोगन। बोल रहा है कि फाइंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अ प्लैनेट हैविंग मास इक्वल टू दी 1/3 ऑफ अर्थ एंड रेडियस इज इक्वल टू 1/4 ऑफ अर्थ रेडियस। 1/4 ऑफ, एक सेकेंड तने दिखाते हैं, 1/4 ऑफ अर्थ रेडियस। क्वेश्चन क्या है थोड़ा सा देखते हैं ध्यान से। तुम लोगों को लग रहा होगा क्या बोर कर रहे हैं, बहुत तगड़ा चीज पढ़ाने जा रहे हैं, अभी इसके बाद स्टार्ट होगा। हाई तो किसका होता है जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी? किसका? अर्थ का ना, धरती का। यहाँ पे किसका द्रव्यमान रखते हैं? धरती का। और यहाँ पे किसका द्रव्यमान रखते हैं? किसका? रेडियस, धरती का त्रिज्या। गलत या सही? कह रहा है कि बताइए कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किसी ग्रह पे निकालना है आपको जिसका द्रव्यमान 1/3 है और धरती के द्रव्यमान से, तथा जो उसका त्रिज्या है वो 1/4 है। तो तुम लोग काम करना, एक सेकेंड, तुम लोग को, हम लोग को क्या निकालना है? हम लोग को निकालना है क्या? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अच्छा, ई जी में फर्क होगा तो इसका नाम क्या दे देते हैं? जी डैश। क्या बोलते हैं इसको? बोलो तो फर्क नहीं होगा जी? अरे थोड़ा कम बहुत तो होगा ही। तो चलो जी डैश बोल दिए। अच्छा, जी डैश कितना लिखें? जी, बताओ बताओ, मास ऑफ अर्थ का कितना है? 1/3। इधर मान रख दिए। और रेडियस कितना है? 1/4 रेडियस है। गलत या सही? तो ये इसका होल स्क्वायर ये ना है। किसको किसको ही समझ में आ रहा है? हाथ उठाओ। नहीं आ रहा है? अभी देखना है कुछ चमत्कार होगा। चमत्कार ये होगा कि जी डैश बराबर हो गया GME बाई RE² गुने 1/16 और ऊपर 3। गलत या सही? देखा तो लोग केकरा केकरा समझ में आता? हाथ उठाओ तो। अरे 4 चौका और नीचे 3 वाला नीचे ना आ जाए। अरे गलत या सही? अब एक और चमत्कार देखो कि यहां से यहां तक तो होता है जी। किसको किसको पता है? अरे हाई जी ना होता है? GME बाई R² क्या होता है? अरे नहीं होता है? तो देखो क्या होगा। तो जी डैश हमारा निकल के आ गया। हाई तो जी हो गया। ये बहुत अच्छा चीज तुम लोग बोला। 16 ऊपर जाएगा 16/3 जी। कितना होगा? 16/3 जी। वेरी गुड। चलिए मस्त, आप लोग यहां से नोट करना शुरू कीजिए। क्या? फाइंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अ प्लैनेट हैविंग मास इक्वल टू 1/3 ऑफ अर्थ मास। अर्थ मास एंड रेडियस इज इक्वल टू अर्थ रेडियस। क्या दिक्कत है भाई? 1/4 ऑफ। चलो ठीक है, हो गया। लिखना शुरू कीजिए। इसका हिंदी लिख लीजिएगा। अब चलो ये क्वेश्चन हम बता देते हैं कहाँ आ रहा है। NCERT चाहे छोड़ो, NCERT का तब बनवाइए ना, सब उतारो छोड़ो सब। तनी कॉपी 1 मिनट रखो तो सब लोग बोलेगा। बोलो मेरे साथ, जी बराबर, तुम तेज बोलना, बड़का जी मास ऑफ अर्थ बटा रेडियस ऑफ अर्थ का। तो जी बराबर GM/R²। बोलो, जहां पे M किसका, R किसका, तो हाई जी निकल के लगभग लगभग आता था कितना? समझ में आ रहा है? ये किसको किसको पहले से पता था?
पता है ना? अब सुनो, थोड़ा ध्यान से देखना, अगर रेडियस धरती पे नहीं जाए, कहीं दूसरे जगह चल जाए, तो उसका त्रिज्या कम होगा या ज्यादा होगा? ये ना होगा, तो उसमें जी का वैल्यू अलग आएगा ना? अरे नहीं आएगा। अगर हई बदले और हई बदले, हई तो कहीं ना बदलेला, हई बदलता है कहीं? इसका नाम क्या है? तो कहीं भी यूनिवर्स में बदलेगा? कहीं भी तो नहीं बदलेगा। तो कौन कौन बदल सकता है? हई बदल सकता है और हई बदल सकता है। तो वही मास बदले हैं और रेडियस बदले हैं। आसान की टफ जी? चलो, अब एक चीज तुम लोग जान जाओ, बोले? हाँ, एकदम जो अभी आए हैं यहां से लिखना स्टार्ट कीजिएगा, ध्यान से देखिए। फोर्स exerted, क्या बाबू? exerted by अर्थ। कोई पूछेगा कि धरती द्वारा कितना बल आप पे लगता है, कोई पूछ दी तो क्या बोल होगा? देखिए भाई, यह धरती दिख रहा है, सब लोग ध्यान से देखना, मजा आई जानो। चल, हई हुए तू, तोर द्रव्यमान कितना बा? तो ये धरती तुमको नीचे खींचेगी। F बराबर m ए होता है ना? अच्छा, ए जो है वो क्या होगा? एक्सेलरेशन ड्यू टू, तो m यहां पे क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? तो धरती कितना से खींचती है? तो आज से तुम लोग बोलना कि धरती द्वारा, तुम लोग जानते हो ना जी क्या होता है? त्वरण होता है। अच्छा, एक और फॉर्मूला तुम लोग को पढ़ाए हैं अभी, F बराबर m e। किसको किसको याद है? अरे ई ना जी होता है जी, अरे हाँ या ना? अरे ई का फॉर्मूला होता है जी एम बाई आर स्क्वायर, और जी का फॉर्मूला भी जी एम बाई आर स्क्वायर। तो दोनों एक ही चीज है ना? तो एफ बराबर क्या होता है? एम जी। क्या होता है बाबू? तो धरती द्वारा कोई पूछ दे कि बल कितना लगता है, तो आप लोग क्या बोलिएगा? अरे बोलना, एफ बराबर एक सेकेंड, हर एक वस्तु का बल अलग अलग होगा, क्या कि हर एक वस्तु पर मास अलग अलग होगा। जैसे एक काम करो, हम हो गए और तुम खड़ा हो, ये हो गया, किस पे धरती पे ज्यादा बल लगा रहा है? काहे कि मेरा m ज्यादा है और इसका m, हम मोटे नहीं फिट हैं, ठीक है? ये पतला है, पतला सा छोरा लंबा लंबा, ठीक है? तो केकरा केकरा समझ में आ गया धरती द्वारा कितना बल? तो कान नाक खोल के मुंह से बोला सन तो पक्का ना? अच्छा, अगर जी बदल जाए तो फोर्स बदल जाएगा ना? अब सुन, इसी फोर्स को, हई जो फोर्स है जो धरती के द्वारा लगता है, उसी को बोला जाता है वेट। क्या बोला जाता है बाबू? क्या बोला जाता है? और वेट का हिंदी होता है वजन। क्या होता है बाबू? तो वजन का ऐसा ही मात्रक न्यूटन होता है, कि बल है ना? क्या है? कोई पूछेगा ए वजन क्या है, तो तुम लोग क्या बोलना? बल है। बोलो तो वजन क्या है? वजन क्या है? वजन क्या है? वजन का फॉर्मूला क्या होता है? वजन का फॉर्मूला, तो आज से तो निकल लिखिए W बराबर, ये सबको समझ में आ गया? पक्का नु? तो कोई पूछेगा वेट कितना है, तो तुम लोग क्या बोलना है? W बराबर, ठीक है। अब एगो चीज पूछ रहे हैं तुम लोग, ध्यान से सुनना, देखते हैं कौन बता पाता है। मेरा मास 67 किलो है, मतलब 67 kg। फिर से बोलो, ठीक बा? धरती मान लो जी लगा होता 10, कितना लगा होता? तो हम कितना वेट बा हमारा? फिर से बोलो तो, सब नहीं ना बोल पा रही है। 670 बोलो, कितना से गुना किए थे? पक्का नो? थोड़ा क्वेश्चन में ट्विस्ट ला होता है। हम चल गई नी चांद पे। कहाँ चल गई नी? चांद पे। अब चांद पे जब गई नी, चांद के पार ना गई बनी रे, चांद पे गई बनी। चांद पे जब गए तो वहां पे मेरा वजन क्या 670 होगा या मास 67 होगा? क्या होगा ये बताओ। अब सुनो, वेरी गुड।
मास मतलब हमारा शरीर में अंग है, पुर्जा है, काट के नहीं क्यों ले जाए, तो ये तो बढ़ले बा। तो हम वजन जाए तो हम 67 किलो के रहे, लेकिन 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 जो न हई जी है वो बदल जाएगा, क्या कि चांद छोट बा, ओकर दरमान अलग बा, यानी त्रिज्या भी अलग, और यानी हई जी 10 के बराबर थोड़ा सा कम आएगा। कितना आएगा? 1/6 आएगा। कितना आता है? 1/6 हिस्सा, मतलब G/6 आता है। क्या आता है बाबू? फिर से बोल रहे हैं, अब तुम लोग ध्यान से सुनना। हम लिख रहे हैं नोट में, एट सरफेस ऑफ अर्थ जो G होता है उसी को G बोलते हैं। धरती कितना होता है? लगभग लगभग 9.8 लिखो चाहे 10 लिखो। क्यों? क्योंकि G होता है GM ऑफ अर्थ बटा, तो हई हई दोनों परिवर्तन थोड़े हो रहा है धरती पे, नहीं ना हो रहा है, लेकिन हम चले गए कहां? चांद पे। अब हम लिख रहे हैं, देखो, एट क्या ची बाबू? मून। मून हल्का होगा कि भारी होगा जी? हल्का होगा ना, बोलना यार, हल्का नहीं होगा। हल्का होगा तो उसका गुरुत्वाकर्षण कम होगा कि ज्यादा होगा? पक्का नु, यानी जो G आएगा वहां पे G' लिखना। क्या लिखना? और हम जो कैलकुलेट करके देखे तो कितना आया? G/6। कितना आया था बाबू? अभी याद कर लो, सब ये सब रटना है, तुम लोग 9th क्लास में पढ़े होगे। G/6। अब वहां पे अगर हम गए और यहां पे मेरा वेट कितना, मान लो W बराबर कितना होता है? mg, तो 67 kg वेट है, G कितना है? तो कितना आ गया? न्यूटन। क्या आ गया? लेकिन अगर वहां पे गए और वेट निकाले तो हम जाएंगे तो लिखेंगे mg'। क्या लिखेंगे? क्या है कि यहाँ पे G नहीं है, क्या है? अरे बोलना, G' है, तो यहाँ पे 67 kg तो रहबे करेंगे, लेकिन G' कितना है? G/6, यानी 67 गुने 10 बटा, यानी 670/6। तो 670 तो लगभग लगभग कितना? एक, यानी लगभग लगभग 111 न्यूटन। कितना बाबू? कितना न्यूटन? किसको किसको ये बात समझ में आया? अब हम चांद पे जान लो तो हमारा वजन तो कम हो गए। अरे देखना, 1/6 हो गए। तो सुन, अब है ना, सुन, हम अपने आप को बहुत हल्का फील करेंगे। हम कितना मोटा जे हो जाए बहुत हल्का फील करेंगे। अब सुन, हेंगा कूदेम नु तो एकदम क्रिस खानी उड़े, टुक टुक टुक, ना समझ ला सन। और घोड़ा दौड़ नहीं तो घोड़ा बहुत हेजा से छलांग लगा के हो जाए, काहे को जी कम बा। अरे बल धरती जितना लगाएगा उतना चाप के रखेगा कि नहीं? तो यहाँ पे ज्यादा चाप रहा है, यहाँ पे कम चाप रहा है। बोलना, तो कम चाप रहा है तो हम कूदे तो बहुत ऊपर तक जाए, काहे कि धरती कम बल लगा रहा है ना। गलत या सही? मेरा द्वारा तो बलवा ज्यादा लगेगा तो हम कूदेंगे, ज्यादा ऊपर जाएंगे, लेकिन धरती पे कम ऊपर। अब चल, हम चल गए नहीं जुपिटर पे। कहां चल गए नहीं? जुपिटर धरती से बड़ा कि छोटा? अरे जुपिटर के हिंदी क्या होला? कथी है? बृहस्पति ग्रह कौन कौन देखा है कॉपी में, सॉरी किताब में? बड़ा कि छोटा? बहुत बड़ा ना। सबसे बड़ा ग्रह कौन है? जुपिटर है। चल गई नहीं, जुपिटर बहुत बड़ा। अच्छा, ओकर जी कम हुई कि ज्यादा हुई बताओ? ओकर जी बहुत ज्यादा हुई। अब सुनिए सर, अब ऊपर हम गई नहीं 67 किलो के हम, हमारा लागे कि चाहिए धरती पे कितना लगे था? 670। ओ जान तो जानता कितना लगी? लगभग 20,000 से 25,000 न्यूटन। कितना लगी? हाथी के वजन टाइप हम फील करें और चपाइल रहे धरती में, पूरा एकदम बुझाते कि धरती खींच के मुंह आ दी। अब हम कूदे बहुत तेज, देख हम कूदता नहीं, जुपिटर पर मानी हम कूदता नहीं, बहुत तेज कूद चुकल बनी। कुछ नहीं के बुझा, अरे हम कूदनी लेकिन बुझा नहीं के बुझा। तो बोल रहा है यार, बुझा रहा है, हम कूद चुके हैं, लेकिन क्या हो रहा है? हम कूद रहे हैं और चिपा जाए नीचे। अब सुन, तुम लोगों को शायद फेसबुक पे या कोनो गेम आता है कि अलग अलग ग्रह पे गाड़ी जब कूदेगा तो कितना, तो देखा है कि नहीं? नहीं देखा होगा, चलो नहीं देखा है, इतना तो जान गए जुपिटर पे ज्यादा चोट लगी कि कम? अच्छा, तू कूदबे तब नु चोट लगी रे घोचू, वो जाने कूद ही ना दी।
अब चल, सूरज बड़ा कि छोटा? अब सूरज पे मान लो सूरज भूत गया है, उसमें आग नहीं जल रहा है, अब तुम चल गई ले सूरज पे। अब सूरज पे तू जेबे तो आग से तो ना मरबे, लेकिन सूरज के गुरुत्वाकर्षण तोरा के इतना चापी, जानतर का हुई तो के हड्डी भूसा बन के उड़ी, इतना चापी। और जन जाकर तुम खाली इसके करीब चल जाओगे, बिना कौन मान लो आग कुछ नहीं है, उसका गुरुत्वाकर्षण इतना तेज है, मान लो है कलम को रखे ना तो कलम सीधा पाताल में, इतना तेज बाबू। याद रख, जितना छोट पे जेबे उतना हल्का फील हुई। धरती पे जो अभी महसूस होता, अभी धरती पर बड़ा सन, प्लूटो पर तो नहीं सन। अब मान ले प्लूटो छोटा कि बड़ा? अरे ड्वार्फ प्लैनेट क्या होता है उसको बोलते हैं। तो ड्वार्फ प्लैनेट पे चल गए तो और छोट, तो ऊपर जीवे तो इधर चला मैं उधर चला करते रहिए, सुनो जान बहुत मजा आई। केकरा केकरा समझ में आता है इधर चला मैं उधर चला वाला बात? तन गीत क्या सुना होता है, इधर चला मैं उधर चला, नहीं ना सुना है? तो तुमको कैसे बोला कि समझ में आ रहा है? अब हम सुने, इधर चला मैं जाने कहा मैं, फिसल गया। चल भाई बोली बोलना, चलो हटाओ, मेरा गाने मेरा आवाज बहुत खराब है। चलो बहुत अच्छा। अब आप लोग मस्त इसको नोट कीजिए, किसको किसको समझ में आ गया, कौन कौन जाएगा तो घरे कुछ कुछ बता सकता है। एक आदमी आके कहलक, ए भाई हम मोटा तानी दुबराते नहीं की, बा हमारा इतना वजन बढ़ गई बा कि हम दुबराते नहीं थी, हम कितनो दौड़ लेता नहीं कुत्ता खानी, तो वो हम दुबरात नहीं थी। तो तुम लोग खाली उसको बोलना आप गलत ग्रह पे हैं, आप मोटे नहीं, आप गलत ग्रह पे हैं, आपको चांद पे जाने की आवश्यकता, आप हल्का महसूस कीजिएगा अपने आप को, बात खत्म। आ तू कहबे होई कही हमरा क्या के, ए भाई मोटाते नहीं की, साफ बुझाता, हवा आवेला न तो हेंग होल जाए, हवा जब आवेला, ओ भाई हेन तक ना, ए हवा जब आवेला तो सर हेंग हो जाएंगे, तेज हवा चलेला तो आपको ये पताए लगेगी। तो हम कहते कि फिर तुम गलत ग्रह पे, तुमको जुपिटर पे होने की आवश्यकता है, वहां पे हवा हवा है, तुम्हारा कुछ कमाल नहीं पाएगा, धरती तुमको पकड़े रहेगा। गलत या सही? चलिए बहुत अच्छा, उतारिए इसको। अब बोल, हम मोबाइल फोन कैसे छपाएगा? अच्छा कैसे मोटाएंगे? मोटाने की जरूरत क्या है? जुपिटर पे तुम क्या चल घसीट घसीट के पैरवा उठी तब नू। अब मान ले तरह के चुंबक पे खड़ा कर दी, चाहे गोद पे, चाहे चूहुआ वाला ट्रैप देखा है तुम, बड़का बड़का पे तो के खड़ा कर दी तो के चल पहले उड़े वाला फीलिंग आई। बहुत दिक्कत होता है, इसीलिए बोला जाता है कि यूनिवर्स बहुत बहुत कॉम्प्लेक्स है। कृपया शांत स्वभाव अगर रखेंगे तो चरित्र भी अच्छा होगा, गुण भी अच्छा होगा। कोई भी पूछेगा तो क्या बोलना, W बराबर mg। जी ग्रह से ग्रह बदलता है कि एक रहता है? वेरी गुड, बदलता है। छोटा ग्रह पे छोटा जी होगा कि बड़ा? अब बड़ा ग्रह पे 10 से ज्यादा के लिए धरती से बड़ा पे जाओगे कि छोटा पे? और 10 से कम के लिए? बहुत बवाल, तुम लोग बहुत अच्छे। फॉर 50 रुपीज, और हम देखेंगे कि तुम लोग अपना अपना कॉपी साइड में अपना बनाना है, ठीक है? एक दूसरे में से कोई किसी में नहीं देखेगा, हम बोल देता नहीं, वार्निंग देखता नहीं कौन किसके पास है दम की क्वेश्चन बना पाता। एक व्यक्ति है, क्वेश्चन समझो फिर मजा आएगा। एक व्यक्ति है जिसका वजन 20 केजी है ऑन अर्थ। कहां है? कितना है बाबू? 20 केजी किस पे है? अर्थ। एकदम समझते चलना। फाइंड W डैश, इसका मतलब एक वजन निकालिए ऑन अनदर प्लैनेट हैविंग
रेडियस RE/2 एंड मास ME/3। ऑप्शन दे देता नहीं, ए बोलेगा कोई नहीं। क्वेश्चन तरीका सोचना है, डिटेल सब चीज यहीं पे है, सोचो और तुमसे। हाँ, अब कुछ नहीं करना है ना, तक छोड़ा। इधर देखो, हाँ सब लोग इधर देखो। अच्छा चलो हटो बाबू, हम सबसे पहला काम करते हैं, जीडस निकालते हैं। निकालें? अरे निकालें, निकाली? अच्छा निकालेंगे तो क्या लिखेंगे? GME ना, हाँ ME/3। गलत या सही हो? अरे G का फॉर्मूला क्या होता है? GME/RE², ये ना होता है जी? तो हम G डैश निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? अब बटा, हाँ RE/2 का होल स्क्वायर, ये ना करना है। अरे बोलना ही तो पहले हूं किए थे, गलत याद है? अरे नहीं किए थे, जी डैश निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? अरे बोलो क्या निकाल रहे हैं? चलो देखते हैं। तो जी डैश निकाले तो देखो, तो ऊपर हो गया GME, गलत है क्या सही है? और नीचे आ गया, अच्छा RE² नीचे आ गया। अब ऊपर भेज दें तो जी डैश ऊपर चला गया, 4 ऊपर जाएगा, 4/3 GME/। अब तुम लोग बताओ जी कितना होता है? GME/RE² होता है? अरे बोलना है यार। तो जी डैश बराबर 4/3। यहां तक किसका किसका आया था? हाँ बता दो, 4/3 वाला। ठीक बा, हॉई कितना हो गई? जी क्या हो गया? जी। गलत या सही? यहां तक किसको किसको आया समझिए? 4/3 जी। गलत या सही हो? पक्का ना? अच्छा अब सुनना, W डैश निकालना है। तो W डैश क्या होता है? MG डैश। गलत या सही? यार बोलना है यार, बोल बोल। अरे हाँ या ना? ठीक है, एक सेकंड, क्वेश्चन में थोड़ा एरर है। यहां पे 20G है। क्या है बाबू? 20G है। क्या है बाबू? तो 20G। तनी ध्यान से सुनना, यहां पे जो नहीं दिख रहा है यही ना मास होगा? अरे बोलो ना, अरे 20 ना मास होगा? किसको किसको समझ में आ रहा है? M के जगह पे क्या है वहां? अरे क्या है? अरे W बराबर क्या होता है? MG। तो M के जगह पे क्या है? तो चलो W डैश इक्वल टू कितना हो गया? 20। G डैश कितना आया? 4/3 G। कितना आ गया W? 80/3 G। और वो हो गया आंसर। कितना? अच्छा यहां तक किसका किसका आया था? यहां तक, हाँ भाई न्यूटन। जब ये मास गुने एक्सेलरेशन, न्यूटन, क्या दिक्कत है? चलिए नोट करना शुरू कीजिए। तुम लोग को इसमें कौन, अच्छा एक सेकंड, इसमें डाउटो है? अरे बोलिए, कोई दिक्कत है? बोल, अभी सुनो तो है ना, ताकत फिर छोड़ता है ना लिखल। इधर देखो, तो हम बोलेंगे तो देखते हैं कितना लोग का मुंह बंद रखता है। कोई दिक्कत है? अगर नहीं बोलोगे तुम लोग तो कल से क्लास नहीं बुलाएंगे। फिर से कोई दिक्कत है? जितना ज्यादा तुम लोग बोलोगे उतना ज्यादा नहीं सोओगे। चलो लिखो। अनुभव है हमको कि जो लड़का क्लास में जितना ज्यादा बोलता है उतना अच्छा करता है। अरे बोलता है मतलब आंसर बोलता है, बहुत अच्छा आंसर तो बताया ही। चलो वो भी लड़का, यू एंड यू बोथ डिजर्व प्राइज फ्रॉम माई साइड एंड यू ऑल्सो। हाँ अब करना हो, 3 आदमी में 50 के भागा देता। हाँ क्या बाबू? डायरेक्ट नहीं, इस तरह बनाओ, इस तरह बनाओ। हाँ बोलिए। हाँ अच्छा अच्छा। चलो किसको किसको लगता है कि और सवाल आप लोग बना सकते हैं? हाथ उठाओ तो। अरे बना सकते हो, है दम?
पक्का? अरे बोलो ना, अभियो ना बनी तो नहीं तो कुछ ना बनी जीवन में। जिस ग्रह का बना, कहां बनाइए? अच्छा बनाओ तब देखेंगे। जिस ग्रह का द्रव्यमान 1/7 गुना पृथ्वी के द्रव्यमान से तथा त्रिज्या आधा पृथ्वी के द्रव्यमान से। खाली जी डैश निकालो ना, अपने सब काम बन जाएगा यार। बात जी डैश निकाला सर ना। अरे आधा त्रिज्या बात 1/7 द्रव्यमान बात जी डैश निकालो। GM/7 RE²/2 निकालो, बन जाएगा आंसर। और 400 से गुना कर देख, सॉरी 700 से। और नीट 2024 का क्वेश्चन है, बनाओ जल्दी। नीट 2024 का क्वेश्चन है, जल्दी से बनाओ। एक सवाल बन गया तुम्हारा। वेरी गुड। तुम्हारा मैथ्स है कि मैथ्स बा? तोर कथी मैथ्स बा? तो कि बायो रहता तो डॉक्टर रहता सन कुछ दिन में। तुम्हारा बाबू? तुम लोग बजिया ग्रुप तेज था है। और भाई बिहान से कोचिंग आएगा कि तबीयत खराब है? बहुत अच्छा। कटाओ ना, देखो ना कटता उठता है। 350/2 करो ना, देखो ना क्या हो रहा है। बहुत अच्छा। तुम्हारा आया? तुम्हारा आ गया है। देखो क्या क्या की ME। ओहो, ये M आदमी का ना है, धरती के द्रव्यमान, तो ME/7 नहीं समझ में आया। ME नहीं निकालना है, धरती का मास है वो। अरे तुम लोग कंफ्यूज मत होना, किसका किसका बना है बाबू। तुम लोग वो M नहीं रखना है, वो धरती का है। GME/RE² होता है G। चलो देखते हैं किसका किसका 2 नंबर आया आंसर। और 2 नंबर सही है। ताली अपने आप के लिए बजा लीजिएगा। अरे बजाना है ताली। बात टोनी के कोनो काम के लायक नहीं, ना ताली बजाता ना नगाड़ा बजाता। बाबू आपसे नहीं बना? अरे देखो इधर इधर तक हो, तो बनाना नहीं बनाना तुम लोग के हाथ में। अरे घूंचू। सबसे पहला काम, मरते दम तक एक चीज याद रखो। बोलो हम याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे? मरते दम तक है G बराबर, इधर देखो बाबू, इधर इधर सब। ओहो, G बराबर GME। कंफ्यूजन यहां है कि सर है GME क्या है? मास ऑफ अर्थ। क्या है बाबू? है। सबको तुम रख दोगे ना। अरे सुनो इधर, तुमको समझा रहे हैं, सुनो। मास ऑफ अर्थ को रखो, G को रखो और RE को रखो, तो आंसर आएगा लगभग 10। कितना आएगा? अरे 9.8 ना आई तो हई हमरा लगे भाई ये मरते दम तक रही। बोलो ये मरते दम तक। अब एक आदमी आके बोल रहा है कि बताओ एगो नया G डैश। तब लोग पूछी अच्छा बताओ काची करे को हम, तो वो बताओ कि वो धरती के द्रव्यमान से कितना बा? 1/7 बा। तो हम लिख देनी धरती के द्रव्यमान से कितना। अरे नहीं लिख दिए। अब उसका रेडियस कितना है? हाफ लिखल बा। हाफ माने अधिया होला। का होला? तो RE² नहीं, RE/2 का होल स्क्वायर। अब सुनना, ये G डैश है। क्या है बाबू? अब अंधा लूला लंगड़ा तो आप लोग हैं नहीं। आप लोग कहिएगा कि सर बहुत जबरदस्त मजा आने वाला है, तो हम लिखेंगे G डैश बराबर GME। लिख दिए? अरे बोलना यार। अच्छा बटा 7 RE²। दू दूनी तो ऊपर का लिख देनी। तो यानी हमारा G डैश कितना आ गया? 4/7। और भाई देखो GME/R² क्या था? अरे क्या था? अरे क्या था? पक्का ना? तो हमारा ये क्या था?
जी, ये हमारा क्या आ गया, जी डैश। अब हमको क्या निकालना है, वेट निकालना है ना, तो वेट निकालना है तो धरती पे कितना था, 7000 mg था, 700, तो हम लिखेंगे 700 m, और जी के मतलब क्या लिखेंगे, जी डैश। क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे, जी डैश। तो W बराबर 700 m, जी डैश कितना आया है, 4/7g। आंसर कितना आ गया, 400, अरे बोलना भाई, बोलना, 400 gm चाहे mg, तो gm वेट आंसर। फटाक देना, उतारो। अब ये शर्माना चाहिए, नहीं समझ में आया तो। आया, किसको किसको आया, हाथ रखो। बाबू कितनों समझा देंगे, न्यूमेरिकल नहीं बनेगा तो तुम लोग गए। एक सवाल हई बन जाएगा तो 4 नंबर, मतलब समझ रहे हो कितना रैंक। आज देखनी है एगो लड़का के इंटरव्यू, एम्स पटना मिलल ओकरा, तो ओकर 7 साल से वो चलावत रहलक हाउ फोन, स्नेक वाला, हाउ छोटका फोनवा नहीं होता कीपैड वाला। तो वो गया है आईफोन के दुकान पे, तो आईफोन वाला इंटरव्यू लिया, तो वो बता रहा था कि सर अगर ये 7 साल से ये नहीं चलाते ना तो आज आईफोन नहीं चलाते। तो वो लड़का उससे पूछा गया कि कैसे, कि तुम पढ़ते थे, क्या करते थे, तो बायोलॉजी तो सब कोई पढ़ते हैं, डॉक्टर बनने के लिए बायो आ केमिस्ट्री सबका नंबर आ ही जाता है, सबसे ज्यादा खराब होता है क्या, आज तुम लोग को आज लगेगा केमिस्ट्री बहुत खराब है तुम लोग का, अभी तुम लोग को अंदर से फील हो रहा होगा केमिस्ट्री में मजा नहीं किया होत, तो याद रख केमिस्ट्री अंतिम में ही पुश करेला, सब लोग के केमिस्ट्री अच्छा जाए, ये हम गारंटी देता नहीं, केमिस्ट्री में खराब ना होला। तो के जाके देखो तो के बुझात कि जरे है ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, इलेक्ट्रो नेगेटिव है, क्या बताओ तारा, मोलालिटी, नॉर्मलिटी, वेट बाई वेट, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, मास बाई वॉल्यूम, परसेंटेज, ये सब क्या हो रहा है, तब तुम लोग को लास्ट में ये सब समझ में आएगा, अभी नहीं 12वीं क्लास में आएगा। कब आएगा, 12वीं क्लास में। घबराना नहीं है, मेरा ये वादा है, 12वीं क्लास में आपको आ ही जाना है, ठीक है। तो अभी आप लोग कंसंट्रेट किस पे कीजिए, फिजिक्स पे। फिजिक्स ना 11वीं में बुझाता है और ना 12वीं में बुझाता है, याद रखना। बर्बाद होने का सबसे बड़ा कारण है फिजिक्स। तो फिजिक्स अगर आपका सुधर गया तो कोई भी कंपटीशन में आसानी से निकल दीजिएगा। अच्छा, कल एगो कौन 12th के ग्रुप पे जुड़े हो ना तुम लोग, तो हम उस पर कुछ भेजे थे, देखा था तुम लोग, SDM और DSP मतलब BPSC 69th का फिजिक्स का 2-3 गो सवाल भेजले बनी, खाली 12th के 3 गो सवाल, एक सवाल 4 नंबर के, 150 नंबर के पेपर रहल, मात्र 80 नंबर पे सिलेक्शन रहल, 9 गो क्वेश्चन खाली भौतिकी के, तो कितना भइल, 9 चौका आ ओकरा से दुगुना, और देख ले लोगन GS में लगा, तो 36 नंबर कहां से होता, फिजिक्स से, कोची में, तो SDM और DSP बने में। तो सोच फिजिक्स कितना महत्व देता अभी के जीवन। अच्छा, कहां से आई रहलक, तो उन्हीं के कोर्स के बाहर से रहलक, कोर्स के अंदर का था कि नहीं, अरे सब नोट्स से था कि बाहर का था, A to Z नोट्स अभी तुम लोग को भेजेंगे। 11th का भी क्वेश्चन आया हुआ है 5 गो, तो आज नहीं काम देगा, आने वाला जितना परीक्षा है ना सब में ही काम देगा। तो तुम लोग ये गलतफहमी मत रहना कि केवल पास करने के लिए पढ़ रहे हो, ये तुम काहेला पढ़ रहे हो कि तुम लोगों का जीवन इसी से सुधरेगा, इसी से पैसा कमाओगे। आज 2.5 करोड़ का सालाना कमा रहा है, पटना NIT से पढ़ा हुआ, IIT से पढ़ा हुआ एक लड़का सिवान का, जो सरकारी से पढ़ के पास किया था, सरकारी 10वीं कक्षा तक ओकरा बोले ना आवे, आज 2.02 करोड़ के सालाना पे बा। करोड़ मतलब हर साल सोच, तोहनी के गांव के सारा जमीन हर साल किन सकता, तोहनी के गांव के सारा जमीन, मतलब अगर मान ला 1000 बीघा जमीन बा, 2000 बीघा जमीन बा, तो सारा जमीन हर साल खरीद सकता, मतलब हर साल एगो नया गांव किन ली, इतना पैसा कमाता। कितना साल के बाबू, तोहनी से 4 साल बढ़, कितना साल के, तोहनी से 4 साल बढ़, तो 4 साल बाद अपना के सोचसन कहाँ रह बसन, अगर अच्छा कर बसन तो उही जा रह बसन, और नहीं अगर तुम लोग को अंदर से लग रहा है ना कि आज बारिश हो रहा है क्लास नहीं जाएंगे, आज हई हो रहा है तूफान है क्लास नहीं जाएंगे, तो भरोसा करना बर्बाद होने में वक्त नहीं लगेगा। हम कसम से बोल रहे हैं,
जो हम पढ़ा रहे हैं ना। अच्छा एक बात बता, ये अपने से क्वेश्चन हम बनाया है कि नीट में आया है? अगर अपने से बनाते तो वेबसाइट से खोलते। तो हम तुमको यही कोटा में बनवाया जा रहा है। 4 लाख का सालाना लिया जा रहा है, 4 लाख का सालाना हो चुका है कोटा में फी। अब तब हम तुम लोग को मात्र ये जन पढ़ाओ तो नहीं, इतना सस्ता में 4000 फी को दे रही ऑफर में, 100 गुना कम। अब पढ़ाओ तो नहीं उतने मेहनत से जज्बा से, तब तुम लोग क्लास एब्सेंट कर रहे। दिस इज वेरी रॉन्ग। सो क्लैप फॉर मी एंड थैंक यू।